मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका ठाकुर ब्लॉग्स में। हम लोग अपने यूट्यूब कैरियर में फर्स्ट टाइम रांची से बाहर निकल रहे हैं दूसरे स्टेट में कवर करने के लिए। आपको वहाँ का इंटरनेशनल और नेशनल जगह भी दिखाएंगे, तो उसको देखने के लिए हमारे साथ अभी ब्लॉग में बने रहिए। आपको अभी कुछ दिनों तक बिहार का अभी देखने को मिलेगा ब्लॉग। अभी हम लोग दोस्तों मोरी जंक्शन पहुंच चुके हैं। ये स्टेशन 1927 में बनना शुरू हुआ था और 1961 में बन के रेडी हुआ है। हमारी ट्रेन मोरी जंक्शन से खुल चुकी है। इस ट्रेन का नाम कोसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, जो रांची से खुलकर पूर्णिया तक जाती है और रांची से 6:20 में सुबह खुलती है और गया 1 बजे पहुंचती है। अभी हम लोग की ट्रेन झालदा स्टेशन पहुंच चुकी है। ये स्टेशन वेस्ट बंगाल के अंडर आता है और ये स्टेशन जैसे ही पार करेगा झालदा, इसके बाद फिर ट्रेन झारखंड घुस जाएगी। दोस्तों अभी जो आपने नदी देखा उसका नाम सोनरेखा नदी है। हम बारवारी भोजनालय में आ चुके हैं गया में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें 50 रुपये थाली हम लोग को मिला है, 50 रुपये थाली के हिसाब से। तो थाली में आपको चावल मिलेगा, दाल मिलेगा, आलू गोभी का सब्जी मिलेगा और सलाद मिलेगा। यहाँ पर तो मैं टेस्ट करके बताता हूँ आपको कैसा है टेस्ट यहाँ का थाली का। चावल दाल का टेस्ट अच्छा है। सब्जी का टेस्ट बताता हूँ आपको। सब्जी का टेस्ट भी अच्छा है और आपको साथ में सलाद भी मिलेगा। तो यहाँ पर आकर के आप लंच कर सकते हैं गया में। ये गया का मेन मार्केट हुआ, जैसा कि आप अभी ब्लॉग में देख पा रहे हैं कि कितना भीड़ भाड़ है मार्केट में। अब दोस्तों हम लोग लंच करके विष्णुपद मंदिर की ओर जा रहे हैं। ये वाला दोस्तों गया का सिनेमा हॉल है, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं।
जानते हैं गया शहर के बारे में थोड़ा सा? गया बहुत अच्छा शहर है। यहाँ से दूर दूर के लोग यहाँ आते हैं पितरों का पानी देने। यहाँ मुफ्त मिलता है। गया जी धाम बहुत अच्छा है। यहाँ का रोड भी साफ सफाई रहता है। यहाँ नगर निगम का 24 घंटा काम चलते रहता है। यहाँ आने के बाद अच्छा लगता है। विष्णु धाम मंदिर गया जी विष्णुपद फेमस कोई चीज़ यहाँ का गया का कुछ फेमस? गया का फेमस चीज़ है तो जलेबी। ऐसे मिठाई में भी हो गया, जलेबी हो गया। आइए दोस्तों, हम जानते हैं भैया से कि विष्णुपद ये मंदिर के नाम क्यों पड़ा और इस मंदिर के इतिहास के बारे में। सबसे पहले ये विष्णुपद मंदिर नहीं है, ये विष्णुपद वेदी है। ये मंदिर का आकार दिया गया है 1776 ईस्वी में रानी अहिल्याबाई होलकर। तो ये साध्य वेदी है। यहाँ भगवान, इसको कहते हैं विष्णुपद। तो यहाँ भगवान विष्णु का पद है, तो उसके कारण इसको विष्णुपद कहते हैं। ये तीर्थ जो है ये साध्य विधियों में आता है। तो यहाँ लोग पूरे हिंदुस्तान से जितने भी सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं वो अपने पितरों की मुक्ति के लिए यहाँ आते हैं। तो रह गई कि ये विष्णुपद यहाँ लोग क्यों आते हैं, साधना करने ही यहाँ क्यों आते हैं, सबसे ज़्यादा महत्व यहाँ का क्या है? तो इसका जो है सतयुग के समय श्वेत वराह कल्प में एक राक्षस हुआ, उसका नाम था गए। तो गए तो उसने हजारों वर्ष तपस्या किया ब्रह्मा जी के। यहाँ से करीब 60-70 किलोमीटर दक्षिण की ओर कोलाहल पर्वत है, जिसको अभी कोलेश्वरी पहाड़ कहते हैं। तो उस राक्षस ने एक अंगूठे पे खड़ा होकर हजारों वर्ष सिर्फ हवा वायु का पान करके तपस्या किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तो ब्रह्मा जी उसके कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी भाई प्रसन्न हुए तो उसके समक्ष प्रकट हो गए। तो ब्रह्मा जी आए, पूछे कि भाई तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो, बताओ कोई आवर चाहिए तुमको, मांगो। तो गयासुर ने ब्रह्मा जी से यही कहा कि प्रभु, मतलब ये सारे चराचर जो ब्रह्मांड जो आपका बनाया हुआ है उसमें सबसे पवित्र हमको बना दीजिए, मतलब हम सबसे ज़्यादा पवित्र हो जाएं। सभी मुख्य तीर्थ से, सभी मुख्य देवताओं से, सभी ऋषियों से, सभी मुख्य नदियों से पवित्र हम हो जाएं। तो ब्रह्मा जी ने भक्तिवश उसको आशीर्वाद दे दिया। तो ब्रह्मा के आशीर्वाद के फलस्वरूप वो पवित्र हो गया और जिस दिशा में भी वो बैठा रहता था, वो अपना दिनचर्या करता रहता था, उधर से अगर कोई हवा भी टच करके उधर चले जाए, मतलब उसके अपोजिट, तो उसके कांटेक्ट में जितने भी जीव आ जाए या आदमी आ जाए तो वो सब उसके प्रभाव से, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के प्रभाव, वर के प्रभाव से वो स्वर्ग की ओर जाने लगे। तो यमपुरी खाली होने लगी। तो यमपुरी खाली होने लगी तो मतलब जिसको जो लोग जो कुकर्म भी करते थे, जो पाप भी करते थे, जिनको नर्क भोगना होता था, जो भगवान का बनाया हुआ सिस्टम है, वे लोग भी भगवान उसके गयासुर के वर के प्रभाव के फलस्वरूप वो स्वर्ग को जाने लगे। तो धर्मराज ने ब्रह्मा जी से विनती किया कि प्रभु अब हम लोगों की छुट्टी कर दी जाए, अब हमारा कोई काम बचा नहीं है, जिनको नर्क में जाना है, नर्क भोगना है, तो वो भी स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, यमपुरी खाली हो रही है, तो हमारी छुट्टी कर दी जाए भाई। तो ब्रह्मा जी भी परेशान हो गए। तो वो सभी देवताओं को साथ लेके भगवान विष्णु के पास गए। तो क्षीरसागर में भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु की स्तुति की और जब स्तुति सुन के भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। तो ब्रह्मा जी को सादर पूछा कि भाई क्यों आए हैं आप, बताइए आपका आने का आशय क्या है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु एक गयासुर नामक राक्षस है, उसको मैंने ये वरदान दिया और उस वरदान स्वरूप वो इतना पवित्र हो गया कि उसके शरीर के टच में या कोई हवा भी टच करके निकल जाए जिस तरफ, तो कोई कांटेक्ट में आ जाता है तो वो स्वर्ग की ओर चला जा रहा है। तो हमारी बनाई हुई ये सृष्टि जो है उसका सिस्टम सब गड़बड़ा रहा है। तो आपसे विनती करने आए हैं कि कुछ रास्ता बताएं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो ये राक्षस है तो है, पर राक्षसी प्रवृत्ति का नहीं है। ये न किसी को मार रहा है, न किसी को हानि पहुंचा रहा है। तो ये वैष्णव प्रवृत्ति का है, तो इसको आप वध तो कर नहीं सकते हैं। तो ऐसा करिए कि इसका शरीर जो है वो यज्ञ हेतु इससे दान में मांग लीजिए। तो भगवान का आदेश सुनकर ब्रह्मा जी गयासुर के समक्ष प्रकट हो गए। तो ब्रह्मा जी को अपने समक्ष प्रकट होकर गयासुर बहुत प्रसन्न हुआ कि जो भाई कोई भी आदमी, कोई इंसान को हजारों लाखों वर्ष तपस्या करता है तब भगवान आते हैं, और भगवान स्वयं मेरे सामने प्रकट हो रहे हैं, क्या आता है। तो वो बहुत प्रसन्न हो गया भगवान का
मतलब उनका चरण पादुका का पाँव पूजा किया, भगवान को नैवेद्य वगैरह किया, पूजा पाठ किया और भगवान से विनती की, प्रभु आप क्यों आए हमारे पास हैं। तो भगवान ब्रह्मा ने बताया देखो व्यास, हमको यज्ञ करना है और पूरे ब्रह्मांड में तुमसे ज़्यादा पवित्र स्थान कहीं मिला नहीं हमको, तो तुम अपना शरीर जो है उसको यज्ञ हेतु दान कर दो। तो व्यास को संकोच भी नहीं किया, एक क्षण भी संकोच नहीं किया, वो ठीक है दान किया आपका शरीर हमने। तो ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि तुम उत्तर दिशा की ओर अपना सर करो, दक्षिण की ओर पैर करके तुम लेट जाओ। तो भगवान के आदेश के अनुसार वो लेट गया। तो इतना बड़ा दैत्य था कि वैसे वायु पुराण में एक श्लोक आता है, पंचकोशम गया क्षेत्रम कोश में कम गया सिर, 5 कोश में गया सुर का शरीर है। तो एक कोश लमसम लगभग 3 किलोमीटर का होता है, तो 5 कोश मान के देखिए तो करीब 14 से 15 किलोमीटर का वो रेंज आता है। तो वो दैत्य जो था वो करीब 15 किलोमीटर का उसका शरीर था और 1 कोश में उसका सर था। तो उसी तरह वो लेट गया। तो उसके ऊपर यज्ञ होने लगा। तो यज्ञ होने लगा। सभी ब्रह्मा जी ने सभी मुख्य तीर्थों को, मुख्य देवी देवताओं को, मुख्य ऋषियों को, सबको आह्वान किया, सभी ऋषियों को सबको स्थान दिया, आप लोग इसके ऊपर यज्ञ करिए। तो भगवान ब्रह्मा के आदेश अनुसार यज्ञ होने लगा। तो यज्ञ में जो हवन में जो आहुति पड़ती है उसकी अग्नि इतनी तेज थी ना कि उसकी अग्नि के मतलब तपिश के कारण जलता था शरीर उसका, तो वो हिलता था ऐसे। हम आप एक कपूर भी रख ले हाथ पे तो हाथ जल जाएगा। तो उसके ऊपर तो भाई यज्ञ ही हो रहा है, यज्ञशाला में इतना धुआं निकलता है, इतना आग निकलता है। तो हिलने लगा तो भाई यज्ञ में मतलब विघ्न पड़ने लगा। तो ब्रह्मा जी सब जितने ऋषि मुनि थे यज्ञ कराने वाले ब्रह्मा जी के पास गए कि प्रभु ये निरंतर हिल रहा है, तो इसको शांत किया जाए। ये शांत नहीं हो रहा। तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु को मतलब बताया कि प्रभु ये बार बार हिल रहा है। सभी मुख्य देवी देवताओं को वास करा दिया इनके ऊपर, सबको जितने ऋषि हैं, जितने मुनि हैं, जितने तीर्थ हैं, सबको इसके ऊपर वास कराया है। फिर उनके वजन इतना बढ़ाने के बाद भी ये हिल ही रहा है। इस कहानी से भैया इस मंदिर का क्या कारण, इस मंदिर का इस कहानी से क्या जुड़ा हुआ है कहानी? ये थोड़ा सा लंबा मतलब इतना जल्दी समझ नहीं आएगा। तो क्या हुआ कि ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु ने अपने शरीर से एक आत्मचिन्ह निकाल कर दिया, आत्ममूर्ति कहते हैं। भगवान ने अपने अव्यक्त रूप से एक व्यक्त रूप दिया। मतलब ब्रह्म जो होता है निराकार होता है, निराकार ब्रह्म ने अपने में से एक साकार रूप मूर्ति को दिया, जिसको बोलते हैं आदि गदाधर। वो मूर्ति ऊपर स्थित है, समझे। तो कहा कि ब्रह्मा जी को कहा कि जाओ इसको उसके ऊपर स्थापित कर दो और इसके प्रभाव से वो निश्चल हो जाएगा। तब भी वो गया तो मतलब हिलता ही रहा। तब भी हिलता रहा। तो ब्रह्मा जी ने यमराज को आदेश दिया कि तुम जाओ, यमपुरी में एक धर्मशिला रखी हुई है, तो धर्मशिला को लाके उसके सर के ऊपर रखो। वो धर्मशिला जो थी वो था ना धर्मशिला। इसकी कहानी ये है कि ये धर्मव्रता नामक धर्म की पुत्री धर्मव्रता थी। तो अपने पिता के आज्ञा अनुसार इच्छुक वर के लिए वन में कठोर तपस्या कर रही थी और वायु मार्ग से भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्र ऋषि मरीच उधर से प्रस्थान कर रहे थे। तो वो भी उस समय नवयुवक ही थे और ब्रह्मचर्य थे, मतलब उनकी विवाह नहीं हुआ था किसी से। तो उनका नज़र पड़ा तो मन में उनका हुआ कि भाई चलो पूछते हैं, देखते हैं कौन है, क्या किसी कोई तपस्या कर रही है। तो मरीच ऋषि ने पूछा धर्मव्रता से, भाई तुम इतने घोर वन में तपस्या किस लिए कर रही हो? तो उसने सबसे पहले अपना परिचय दिया कि मैं धर्म की पुत्री धर्मव्रता हूँ, इच्छुक वर्ग के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। तो मरीच ऋषि ने कहा कि ठीक है, आपका तपस्या पूरा हुआ, हम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, हमारा ऋषि मरीच नाम है, आप अपने पिताजी के पास चलिए, हम आपके पिता से आपका हाथ मांगेंगे। तो उनके पिताजी के पास गए, उनसे वर मांगा, मतलब कन्या का हाथ मांगा उनसे। तो उन दोनों को वो भी तैयार हो गए, भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे। तो उनकी विवाह कर दी गई। तो क्या हुआ कि एक दिन ऐसा हुआ कि कहीं से थके हारे वो ऋषि आए, कहें कि भाई थोड़ा सा मेरा पैर दबा दो। तो पैर दबाते उनका नींद आ गई और स्वभाव से वो ऋषि मरीच थोड़ा क्रोधी थे। तो पैर दबाते उनको नींद आ गया और उसी क्षण ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। तो वो देखे कि इधर पति हैं, इधर ससुर हैं, तो देखे तो सो गए हैं, तो इनका भी सेवा सत्कार कर देते हैं। तो धर्मव्रता ब्रह्मा जी के सेवा में लग गई और उसी क्षण उनका नींद खुल गया ऋषि का। तो अपने समीप न देख के प्रकोपित हो गए कि भाई हमने इसको कहा था मालिश करो, तो इसने मेरी आज्ञा का अवहेलना किया। तो कुछ ना सोचे ना समझे उसने श्राप दे दिया अपनी पत्नी को, शिला भवा।
तो उनके ब्रह्मा जी के जो मानसपुत्र ऋषि मरीज थे, उनके वचन के प्रभाव तुरंत हुआ क्या कि वो तुरंत पत्थर बन गए। धर्मव्रता पत्थर बन गई। हाँ, धर्मव्रता उनकी पत्नी पत्थर बन गई। तो बेचारी उसी अवस्था में विनती किया ब्रह्मा जी से कि प्रभु हम तो आपका सेवा कर रहे हैं, इन्होंने श्राप दे दिया, हमको इस श्राप से मुक्ति दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो पुत्री, ये मेरा पुत्र है और इसका वचन खाली नहीं जा सकता है। हाँ, श्वेत वराह कल्प में एक राक्षस पैदा होगा जिसके ऊपर भगवान का अवतरण होना है, भगवान विष्णु का। उस समय भगवान के जन्म से तुम्हारा उद्धार होगा। जिस तरह अहिल्या का अवतार रामावतार में भगवान ने उद्धार किया था ना पैर से, उसी तरह ये धर्मता का उद्धार भगवान ने कहा कि श्वेत वराह कल्प में सतयुग में गया तो ऊपर भगवान का अवतरण होना है, उसी समय तुम्हारा भगवान के चरण से उद्धार हो जाएगा। तो उसने क्या कहा कि ठीक है। उसने भी एक बार मांगा, शिला वर इस प्रकार मांगा उसने, शिलाहम ही भविष्यामि ब्रह्मांडे पावनी शुभा नदी नद सरस तीर्था देवा देवोति पावनी निश्चा दिव्यो मुनिवश्य मुख्य देवे वेवच यानी सर्वाणी लिंगानी व्यक्ता व्यक्त मकान पे। मतलब उसने कहा कि ये मैं शिला तो मैं हो ही गई हूँ, तो मैं इस तरह से विश्व में विख्यात हो जाऊँ कि मेरे ऊपर सारे मुख्य मुख्य ऋषिगण देवगण सारे मुख्य तीर्थ साक्षात ब्रह्मा विष्णु में है, सबका निरंतर मेरे ऊपर आवास मतलब निरंतर वास करें, एक क्षण भी आप लोग हमसे दूर न है। मतलब ये धर्मशिला जो है वही धर्मशिला है, भगवान ने ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दे दिया। तो और उसी समय यमराज को बुला के कहा था कि इसको ले जाओ शिला को यमपुरी में रखो, जब समय आएगा तो तुमसे मंगवाएंगे। तब वही समय आ गया गयासुर के ऊपर उसको रखने का। तो यमराज को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि यमपुरी में जो शिला है धर्मशिला उसको लेके आओ। तो धर्मशिला लेके आए यमराज और गयासुर के सर के ऊपर रखा गया उसको। और तब भगवान ब्रह्मा गए विष्णु जी के पास, तो उन्होंने बताया था कि भाई इस तरह भी शांत नहीं हो रहा है। तो भगवान विष्णु स्वयं शंख चक्र गदाधर रूप में गयासुर के ऊपर आए, अपना दाहिना पैर से उसको दबाया। वो जो विष्णु पद है वही पद है, भगवान वही चरण चिन्ह है, उसी से मैं पढ़ा और गदा से उसको दबाया, समझे। तो भगवान से कहा कि प्रभु हमसे तो आपने हमारा कई यज्ञ के लिए मांगा था, यज्ञ भी हो गया और आप हमको पैर से दबा भी दिए, गदा से भी दबा रहे हैं, तो हमको मुक्त करिए। तो गयासुर को भगवान विष्णु ने कहा कि गयासुर तुम अब इसी रूप में रहोगे, तुमको जो वर मांगना है मांगो। तो गयासुर ने भी यही कहा कि प्रभु ये जो तीर्थ है, ये जो पंचकोशी क्षेत्र है वो मेरे नाम से जाना जाए। जो भी लोग, जो भी सनातन धर्म मतावलंबी लोग, जो भी लोग अपने पितरों की मुक्ति के लिए, मुक्ति कामना के हेतु इस क्षेत्र में आए, मतलब तर्पण करें, श्राद्ध करें, उनको मुक्ति प्रदान करें। किसी योनि में कहीं भी कोई भोग रहा हो, कोई भी कष्ट, उनको मुक्ति प्रदान करें। उसी समय भगवान विष्णु उसको मतलब प्रॉमिस किया, ठीक है भाई, जो भी अपनी पितरों की मुक्ति कामना कर इच्छा लेके यहाँ आएगा, यहाँ तर्पण करेगा, श्राद्ध करेगा पितरों के निमित्त, तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। उसी समय से यहाँ लोग श्राद्ध करने लगे। हाँ, ये मंदिर नहीं, ये वेदी है, विष्णु पद वेदी। ये मंदिर नुमा इसका आकार है। 1776 ईस्वी में रानी अहिल्याबाई होलकर, जो इंदौर की महारानी थी, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। इससे भी पहले मंदिर बना था, उससे भी मतलब मंदिर बन रहा है, टूट रहा है, मतलब ये बना है, फिर आगे अगर टूटेगा फिर कोई बनवाएगा इनको। तो अभी हम लोग मंदिर कैंपस में हैं। मंदिर कैंपस पे आप लोग फिर जायदादी चारों ओर अभी यहाँ पर दुकानें खड़ी हुई हैं, पूजा सामग्री आप यहाँ से ले सकते हैं।
दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।